मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एवी एजुकेशन में। तो आज मैं बताऊंगा क्लास 10 का एक डेली रूटीन, जो कि इस रूटीन पे कैसे आप वर्क करोगे ताकि आपको अच्छे परसेंट आपको गेन कर पाओगे क्लास 10th में। जो कि ये 5 मंथ का जो अब बचा हुआ है उसमें आप किस तरीके से पढ़ाई करोगे ताकि आपको अच्छे मार्क्स अटेंड हो सके, ये मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आप वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा ये पूरा डेली रूटीन, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आने वाला। समझ में आया? तो आप वीडियो पर बने रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं डेली रूटीन। देखिए, आप चाहते हो कि क्लास 10th में मैं 98% गेन कर पाऊं तो आपको क्या करना होगा। तो देखिए ध्यान से कैसे करोगे। सबसे पहली बात, अगर ये रूटीन को आप ये टाइम टेबल को अपने जो मैं बता रहा हूं इस पे आप वर्क करोगे तो आई होप आपको अच्छे से अच्छे आपको क्या हो सकते हैं, प्रैक्टिस हो गए, और प्रैक्टिस होंगे तो आप अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में क्लियर कर पाओगे, हर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर पाओगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। पहले समझ लेते हैं डेली रूटीन फॉर क्लास 10th के बारे में। जो आपको ये 10th का क्लास जो आपको है सिंपल सा, तो देखिए आपको क्या होता है ना कि कोई टाइम टेबल नहीं होता है। क्या कहते हैं कि आपको कोई पढ़ने का टाइम टेबल नहीं होता, तो मैं आपको बतलाऊंगा कि कैसे आपको टाइम को मैनेज करना। सबसे बड़ी बात, आप टाइम को अगर मैनेज नहीं करते हो तो आपको क्वेश्चंस नहीं डील होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात, आप डे मतलब कि मंडे से लेकर संडे तक आपको टाइम रहता है एक वीक का। तो एक वीक में हम किस तरीके से हम खुद को प्रिपेयर कर सके ताकि हम अच्छे से अच्छे बोर्ड एग्जामिनेशन में कर डालेंगे, अच्छे से अच्छे तरीके से हम अपना 100% दे सकते हैं बोर्ड में। तो सबसे बड़ी बात देखिए ध्यान से क्या करना है। आपको पढ़ना है 5:30 PM से। क्या करना है, आपको मंडे को स्टार्ट करना है 5:30 PM से, और कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे बड़ी बात है 5:30 PM से स्टार्ट करना पढ़ने के लिए तो 6:30 PM तक। देखिए ध्यान से 1 घंटा का अंतराल है। इसमें आपको सबसे बड़ी बात, पहले आप क्या करो ना, इसे 21 डेज फॉलो करो। मेरे हिसाब से 21 डेज आपको फॉलो करो एकदम स्ट्रिक्टली, जिसे कहा जाता है नो डिस्ट्रैक्शन, बीच में कोई रुकावटें नहीं आना चाहिए। और इस ड्यूरिंग में, ये टाइम टेबल का ड्यूरिंग में आपको फोन को यूज नहीं करना। ठीक है, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आपको नहीं आना, तभी ये रूटीन आपको फॉलो होगा, अदरवाइज आपके रूटीन फॉलो नहीं होने वाला। तो देखिए क्या करेंगे, 5:30 से 6:30 तक आपको क्या पढ़ना है, मंडे को हिस्ट्री पढ़ना। ठीक है, आपको क्या पढ़ना, हिस्ट्री। हिस्ट्री में पढ़ना क्या है, पढ़ना है आपको हेडलाइन को, जो कि चैप्टर आपको चल रहा होगा। ठीक है, आपको स्कूल में जो भी चैप्टर चल रहा है उसको पढ़ना है, और जो आपको जिसमें डाउट हो तो सबसे पहली बात आप कलर पेंसिल ले लीजिएगा और अपना बुक ले लीजिएगा। जो भी पढ़ोगे अंडरलाइन करोगे, अंडरलाइन करके उस हार्ड वर्ड को खोजोगे और उस लाइन को समझने का कोशिश करोगे। समझ में आया? तो आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना इस तरीके से। अब क्या करना है आपको, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जैसे सीबीएसई, ये तो सीबीएसई पैटर्न बनाया जा रहा, आप हिंदी बुक का, जिसे मतलब कि आपको कोशिश करना है कि आपको टॉपिक को क्लियर करना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है हिस्ट्री को, तभी आपको क्लियर होगा। उसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन, क्या उसके बारे में बोला जा रहा, उसको आपको डील करना है। क्लियर ना? अब उसके बाद आते हैं, ये तो टाइम खत्म हो गया 5:30 से 6:30 तक, 1 घंटे का कहानी खत्म। 1 घंटा आपको हिस्ट्री पढ़ना, उसके बाद पढ़ना 6:30 से फिर चालू कर देना है नेक्स्ट सब्जेक्ट। आपको क्या करना, 6:30 से 7:30 तक आपको काम करना हिंदी को। अब हिंदी यानी कि हिंदी के जितना भी स्टोरी है उसको पढ़ना, उस पर बेस्ड है क्वेश्चंस, उसको करना। ठीक है, आपको सॉल्यूशन नहीं करना उस क्वेश्चन आंसर को, आपको पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है, आपको आ जाता है मैथ का। तो आई होप मैथ में बहुत सारे बच्चे जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कह सकते हैं वीक होते हैं, तो वीक बच्चे के लिए अगर ये रूटीन को फॉलो करोगे तो अच्छे तरीके से मैथ में स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है, अब 8 PM से 9:30 PM तक इस पे टोटल क्या करना, 1.5 घंटे को आपको टाइम इस पे बिताना, 1.5 घंटे टाइम बिताना। ठीक है, ये मैं बता नहीं रहा हूं कि आपको एकदम इतना ही फॉलो करना, आप 1.5 से 2 घंटा ही फॉलो कर सकते हो। आपके मतलब आपको टाइम के हिसाब से कि किस समय आपको छुट्टी मिलता है, मतलब कि लीव मिलता है, ताकि आप इस चीज को स्टडी कर सके, इतना घंटा आप इस पे वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको तो आई होप कोई काम नहीं होगा, बस खाना खाओ, अपना स्टडी पर लग जाओ, क्योंकि ये बहुत कम समय बचा जाके, ताकि आप एग्जामिनेशन को क्लियर करना भी है ना, तो आपको अच्छे मार्क्स गेन करना है, तो आपको तो टाइम देना पड़ेगा। ठीक है ना, खुद को टाइम देना पड़ेगा 100%। तो आपको क्या करना है, 8:30 PM टू 9:30 PM आपको वर्क करना मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैथमेटिक्स में सबसे पहली बात
फॉर्मूले को याद करना है। फॉर्मूले को याद करने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जो जो क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, जिस तरह का प्रॉब्लम होता है, उससे आप करोगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके का डाउट्स होता है, तो किस तरीके से क्लियर करना वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले आपको टाइम टेबल है 8 से 9:30 तक आपको मैथ पढ़ना, 9:30 से आपको 10:30 तक आपको फिजिक्स पढ़ना, ठीक है। उसके बाद इतना पढ़ना। इसके बाद आपको क्या करोगे, अपना फिर अगला नेक्स्ट डे का जो डेली रूटीन होगा उसको पे आपको जो स्ट्रेटेजी है उसको क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। और अरेंज करके आपको नेक्स्ट डे के लिए फिर से आपस से क्या करना होगा, 10:30 तक पढ़ना। और फिर उसके बाद आपको सो जाना। जो अगर आप चाहते हो आगे तो आगे भी पढ़ सकते हो, लेकिन याद रखना 12 o'clock से ज्यादा आप नहीं पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद आपको रेस्ट भी चाहिए ना। अब उसके बाद आते हैं ट्यूसडे का ज्योग्राफी पढ़ना है आपको 5:30 से 6:30 तक, ठीक है। उसके बाद 6:30 to 7:30 आपको इंग्लिश पढ़ना। उसके बाद क्या करना, 8:32 PM to 9:30 PM क्या करना, मैथ पढ़ना, ठीक है। आपको डेली रूटीन यही है। आपको 9:30 से 10:30 PM तक आपको केमिस्ट्री पढ़ना। देखो लेकिन केमिस्ट्री में भी बहुत सारे बच्चे को डाउट्स होता था। केमिस्ट्री में करना क्या, जो आपको चीज सबसे ज्यादा टफ लगता है सबसे पहले हम उसी टॉपिक को निकालेंगे और तब करेंगे, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो वेडनेसडे को सिविक्स करना। सिविक्स में जो टॉपिक आपको टफ लगता है वही करना। उसके बाद हिंदी में देख सकते हो हिंदी 2, यानी कि हिंदी 2 को कहने का था ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी पढ़ना है, ग्रामर सेक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से करना, ताकि आप अच्छे तरीके से कर पाओ और एग्जामिनेशन को अच्छे से इतना इजी कर लो ना एग्जामिनेशन के लिए कि डर ना हो कि आपको एग्जाम भी देना है, ठीक है। तो कब होगा, जब आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे दे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स का तो टाइमिंग यही है, फॉर्मूले को रटो। फॉर्मूले को देखो, सबसे क्वेश्चंस का वीकनेस क्या होता है ना कि आप फार्मूला याद नहीं करते हो। बहुत सारे बच्चों का जैसे चैप्टर हो जाए कोऑर्डिनेट चालू, कोऑर्डिनेट का कुछ फार्मूला ना सेक्शन फार्मूला पता है ना डिस्टेंस फार्मूला पता है, तो क्या होता है ना सेंट्राइड फार्मूला पता है और क्वेश्चन को चले बनाने। ऐसा कभी हो सकता है? सबसे बड़ी बात यही है कि आप क्वेश्चंस को कर नहीं पाते, तो रीजन क्या। और सबसे बड़ी बात एक और है कि आप क्वेश्चन करने बैठते हो तो उससे पहले बेसिक जो पढ़ाया जाता है उस पर ध्यान नहीं देते हो। अगर बेसिक पे ध्यान दोगे तो आई होप ऑब्वियसली कर सकते हो कि पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी क्या है, तो जो भी बायोलॉजी में आप पढ़ाया जाता है टाइम को पहले आपको टॉपिक को क्लियर करो। टॉपिक को क्लियर करने के बाद आपको सबसे बड़ी बात क्वेश्चन आंसर को याद करना होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपको ये सिंपल सा आपको आ जाओ, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा केमिस्ट्री वाला। अब देखो वेडनेसडे सिविक्स आपको करना होगा सेम टाइम 5:30 to 6:30। सिविक्स में भी वैसा ही करना है, हिंदी 2 तो आप समझ गए। अब देखो ध्यान से थर्सडे में आते हैं। थर्सडे में आपको इकोनॉमिक्स, बहुत बच्चा का दिमाग में आता है इकोनॉमिक्स को पढ़ता ही नहीं। इकोनॉमिक्स जो कहा जाता है, इकोनॉमिक्स पे उतना ही फोकस करना है जितना सारे सिलेबस पर करना है। तो हमको ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मैथ और साइंस करना, नहीं, आपको इकोनॉमिक्स भी उतना ही नंबर दिलाएगा, तो आपको इस पे भी ध्यान देना, जो कि टाइम है 5:30 से 6:30 तक। इंग्लिश का भी टाइमिंग है 6:30 से 7:30। देखो इंग्लिश का आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजी। इंग्लिश में क्या करना है ना, जो भी कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है चैप्टर को आपको पहले एक बार जो पोएम हो स्टोरी हो उसको रीड कर लो, समझ लो। उसको समझने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर को रीड करो, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। मैथमेटिक्स का तो टाइमिंग 8:30 to 9:30, आपको 2 घंटा भी इसमें कर सकते हो, जरूरी नहीं कि 1.5 घंटा ही करोगे, ठीक है। अब देखो बात आता है यहां तक समझ में। फिजिक्स, फिजिक्स में तो कहोगे बहुत बच्चा, देखो टाइम वेस्ट मत करना। सबसे बड़ी बात टॉपिक को क्लियर करो फिजिक्स का, ठीक है। टॉपिक को क्लियर करो, जैसे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, ठीक है। तो इसको अगर चैप्टर चल रहा है तो एक चैप्टर के अंदर में क्या क्या बेसिक बताया गया, क्या क्या इसमें थ्योरी बताया गया, उस पर फॉलो करना है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा। तो और क्या कहता है, जो न्यूमेरिकल्स होता है, न्यूमेरिकल के लिए आप उस पर भी टाइम वेस्ट कर सकते हो, टाइम उस पे भी लगा सकते हो, न्यूमेरिकल भी आराम से करो, ठीक है। अब आता है फ्राइडे, इंग्लिश 2। दैट मींस इंग्लिश 2 का मतलब होता है आपको इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जो कि आपको करना होगा प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस एंड रिटन प्रैक्टिस करना। अगर आप रिटन प्रैक्टिस करते हो तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे, अदरवाइज आप रिटन, देखो बहुत बच्चा रिटन प्रैक्टिस नहीं करता। मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे रिटन प्रैक्टिस के बारे में देखो लास्ट में कर दूंगा, सबसे पहले ये चीज को समझ लो, ठीक है ना, फिर दिक्कत हो जाएगा, ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, इंग्लिश टू ग्रामर, जैसे हिंदी का टाइमिंग आपको देख सकते हो 6:30 to 7:30। उसी तरह से मैथ्स का तो सेम टाइमिंग है, और आपको देख सकते हो हर दिन ये मैथ इतना चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बायोलॉजी आपको, जैसे मैं बायोलॉजी का बताया, ए हो गया,
सैटरडे का काम करना क्या, हिस्ट्री को पढ़ना। हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका मैं बताया कि हिस्ट्री को जैसे टॉपिक क्लियर करो, टॉपिक वाइज क्लियर करो, स्टेप बाय लिखने का रहो। जितना पढ़ते हो उतना लिखो, ठीक है ना, जितना पढ़ते हो उतना लिखने का कोशिश करो। लिखोगे नहीं तो पता कितना चलेगा कि आप कितने पानी में हो, कितना आपको आता है। याद तो हर कोई कर लेता है लेकिन आप लिख नहीं पाते हो। बोर्ड एग्जामिनेशन में रीजन बिहाइंड दिस कि आप लिखते नहीं हो, लिख पाते ही नहीं हो। सबसे बड़ा तो कारण यही है ना। हर बच्चा, मैं बताऊं ना कि जैसे बहुत सारे बच्चे का इस बार रिजल्ट आया, एवरेज तो दे दिया गया, लेकिन जो बच्चा रिटन प्रैक्टिस किया था उसका बहुत अच्छा मार्क्स आया। जो रिटन प्रैक्टिस नहीं किया वो उसका मार्क्स नहीं आया। लेकिन ये दिमाग में होता कि चलो अभी व्हाट्सअप चला लेते हैं, लेकिन व्हाट्सअप और फेसबुक और इंस्टाग्राम कोई काम नहीं देने वाला। अपना फोकस करो अपने स्टडी पे। चलो आ जाओ, ठीक। फिजिक्स का बात बोले, फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स करना है तो हर दिन का एक स्ट्रेटेजी बना लो ना कि फिजिक्स आज मैंने सपोज थर्सडे को मैंने थ्योरी पढ़ा था तो आज मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा। न्यूमेरिकल के साथ अगर कंप्लीट हो गया तो मैं थ्योरी भी पढ़ूंगा, ठीक है। तो आपको करना होगा जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन आता है उसको भी लगाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज करोगे तब ना आप बुक को फॉलो करो। जैसे एडुकार्ट का बुक खरीदो, एडुकार्ट में आपको बहुत सारे सेट प्रैक्टिस दिया हुआ, तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ो, उसका अंडरलाइन करो, एनसीईआरटी को समझने का कोशिश करो। एनसीईआरटी समझने के बाद आपको बहुत सारे बच्चों को ज्यादा बुक को नहीं फॉलो करना है कि आपको ये कर लेते वो बुक कर लेते, नहीं। सबसे बड़ी बात आपको करना है ज्यादा से ज्यादा खरीदना तो एडुकार्ट का खरीद लो, उतना ही काफी है। अपना नोट्स पढ़ो, जो स्कूल से ट्यूशन से नोट्स मिलते हैं उसको पढ़ो। आप नोट्स को पढ़कर आप समझो और रिटन प्रैक्टिस करो। मेरा बार बार यही कहना। केमिस्ट्री की बात आता है, केमिस्ट्री में सबसे बड़ी बात होता है चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड, चैप्टर थर्ड जो हो उसमें क्या करना। चैप्टर फर्स्ट में अगर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन जो पढ़ना तो उसको सबसे बड़ी बात जितना इक्वेशन उसके अंदर आता है उस इक्वेशंस को करो, ठीक है ना। उस इक्वेशन को आप अच्छे तरीका से करो, समझो, 2 से 4 बार लिखो उस चीज को, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। अब सैटरडे का बात आता है, सैटरडे में सिविक्स है। सिविक्स भी पढ़ना है तो सिविक्स का भी बताया, जो टाइमिंग है 5:30 to 6:30 करना। इकोनॉमिक्स का जो 6:30 to 7:30 PM तक करना। इकोनॉमिक्स में क्या करना होगा ना, आपको टाइम देना होगा। टाइम देने के अर्थात यानी कि उसको चैप्टर को समझना होगा अच्छे तरीके से, तब आपको समझ में आएगा। अब आ जाते हैं फिजिक्स के बारे में। अब देखो ये 2 दिन आपको क्या हो गया ना, सैटरडे एंड संडे का दिन आपको जो फिजिक्स हो गया, तो ये 2 दिन आपको फिजिक्स मिलेगा जो कि 8 से 9:30 तक। इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसके प्रति। अगर कमजोर व्यक्ति हो तो यहाँ पर 1.5 घंटा का दिया तो 2 घंटा में कर लोगे, ठीक है। तो आप करो और देखो ध्यान से। और उसके बाद मैथ्स हो गया, तो मैथ आपको क्या करना 9 से 30 PM, क्योंकि ध्यान से देखना संडे का दिन क्या होता है, बहुत सारा टाइम हमें मिलता है। तो संडे का दिन हम 9:30 to 10:30 PM आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो 10:30 तक PM कर सकते हो फॉलो, जिसमें क्या करना, क्या होगा आपको जो चैप्टर सबसे ज्यादा टफ लगता है वही चैप्टर करो, ठीक है। जो चैप्टर सबसे ज्यादा टफ लगता है वही करो। और सबसे बड़ी बात रिटेन प्रैक्टिस, वॉट एवर लर्न इन होल डेज या होल वीक, इस पूरे एक सप्ताह में आप क्या पढ़े उस चीज को समझो ना, उस चीज को रिवाइज करो। ऐसा नहीं कि चैप्टर 1 पढ़ा गया तो छोड़ो, चैप्टर 1 हो गया अब हमें कुछ करना नहीं है, अब जो चल रहा चैप्टर उस पर फोकस करेंगे, पीछे वाला सब बुलाते चलेंगे। बहुत सारे बच्चों को देखा हूं कि आगे वाला पढ़ते जा रहा पीछे बुलाते जा रहा, ऐसा कुछ करना नहीं है भाई, ठीक है। आपको फोकस करना ईच एंड एवरी डे, उतना ही प्रैक्टिस करना, उतना ही 100% देना जितना हर दिन करते हो। ऐसा नहीं कि रूटीन को 2 दिन फॉलो किए बाकी फका गया, बाकी जो रूटीन को कोई मतलब नहीं। तो मैं बता दो अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता देता हूं आपको, मार्क्स 90, 85 या 98 तभी आएंगे जब अपना 100% दोगे खुद को, ठीक है। अगर खुद को 100% देते हो तभी आपको मार्क्स 98% आएंगे, जैसे कह सकते हो 98% आएंगे। अदरवाइज आपको ये सोच लोगे ना कि नॉर्मल ऐसे पढ़ते हैं तो हो जाएगा, इम्पॉसिबल, ठीक है ना। कहते हैं कि प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। आप जब तक प्रैक्टिस ना करोगे तब तक आपको कोई कुछ नहीं हो सकता, आपका कुछ नहीं हो सकता। और आप बहुत सारे बच्चों क्या कर सकते, सोशल मीडिया छोड़ो। सोशल मीडिया आप सोचो कि हमें उस पर अपने आप से कंट्रोल रखना, अपने आप को कंट्रोल रखो और अपने आप को सिर्फ पढ़ाई लिखाई में बांधने का कोशिश करो। अब इतना कम टाइम बचा है भाई, तो कितना कम टाइम में तो कुछ करना है ना, कुछ तो दिखाना ना। तो आपको क्या होगा, आसपास के भी बोलेंगे, आपको दोस्त बोलेंगे, तो दोस्त को कैसे आ जाता है मार्क्स, पता है क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस करता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है, तभी अच्छा % गेन कर पाओगे, ठीक है। तो आप ठीक है, फिलहाल के लिए तो आपको समझ में आ गया होगा डेली रूटीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।